हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8 का जो पांचवा चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, उसकी प्रश्नावली 5.2 करेंगे, जिसमें इसके देखो कंप्लीट उदाहरण और कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। यानी एक ही वीडियो के माध्यम से अपन 5.2 कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके चैप्टर की ओर। देखिए, सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन है। 5.1 के अंदर हमने पढ़ा था वर्ग क्या होता है, वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पे कौन कौन से नंबर आने की संभावना बनती है, और कौन कौन से नंबर अगर इकाई के स्थान पे होता है तो वो वर्ग संख्या होती है। इस बारे में अपन ने जानकारी दी प्राप्त की थी, और उसके कुछ पैटर्न थे। तो अभी तक आपने 5.1 वाला वीडियो नहीं देखा है, उसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उसको वीडियो को जरूर देख लेना। अब आज अपन इसमें सीखेंगे, देखिए दो चीजें सीखेंगे। एक तो सीखेंगे पाइथागोरस त्रिक, और एक सीखेंगे अपन इसका स्क्वायर निकालने का तरीका। दो चीजें सीखेंगे। सबसे पहले स्क्वायर निकालते हैं अपन। जैसे मान लीजिए स्क्वायर निकालते हैं अपन 43 का स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, यानी 43 को 43 से गुणा करना। अब 43 को 43 से गुणा करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा टास्क हार्ड हो सकता है। अब इसको इजी वे में बनाने के लिए एक सरल समीकरण अपन यूज लेंगे, जैसे हमने पीछे 7th क्लास में भी सीखी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्व समीकरण के सहायता से अपन इसका स्क्वायर निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको a प्लस बी के रूप में तोड़ेंगे, यानी आपके कितने 43 है, तो 43 को तोड़ेंगे तो a के स्थान पे वो नंबर लाएंगे जिसके लास्ट में इकाई के स्थान पे 0। तो 0 वाला नंबर कौन सा होगा? 40 होगा, और 40 प्लस 3 कर देंगे तो a का मान 40 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा। यहां से इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 40 प्लस 3 लिखो या 43 लिखो, चीज तो एक ही है। अब इसमें सर्व समीकरण लगाएंगे अपन। तो सबसे पहले a का स्क्वायर, a का मतलब यानी, अब देखिए लास्ट में 0 होता है ना, तो उसका स्क्वायर करना इजी होता है। अब देखो a का स्क्वायर, a के स्थान पे कितना है? 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना है? 40, b का मान कितना है? 3, प्लस b का स्क्वायर। b कितना है? b आपके 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करना आपके लिए बहुत इजी है। 4 का स्क्वायर आता है आपको, 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अगर एक 0 है लास्ट में तो उसका स्क्वायर करने पे हमें 2 0 मिलेंगे, यानी ये हो गया 1600। इनको गुणा करेंगे, 40 दिए कितने होते हैं? 120। 120 को 2 से गुणा करने पे 240। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। अब देखिए इनको जब जोड़ेंगे 1600 और 200 1800, 1840 और 9 1849। और कल वाले वीडियो में मैंने 43 का स्क्वायर आपको लिखाया है, जो आपके 1849 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अब देखिए डायरेक्ट अगर ऐसे करते हैं अपन 43 का, तो 43 गुणा 43। 43 की टेबल हमें आती नहीं, सबसे पहले 3 की टेबल बोलते हैं। तो 3 3 9। यहां से 1 मिनट, सबसे पहले 3 3 9, फिर 3 की टेबल 4 बार बोलते हैं, तो 4 3 12। फिर यहां इंटू का चिन्ह लगाते हैं, फिर 4 की टेबल बोलेंगे 4 3 12। फिर आंसर की 1 4 चौक 16 1 17। फिर इनको ऐड करेंगे, अब इनको ऐड करेंगे तो 9 और इंटू के स्थान पे क्या आता है? इसको क्या मानते हैं? 0। तो 9 और 0 9, और 2 2 4, 7 1 8,
और 1 का 1, यानी 1849 आ रहा है ना, यहां से भी 1849 है। तो हमारे लिए करना ये इजी है, इसलिए अपन इस पैटर्न से करेंगे। तो एक तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको सर्व समीकरण का मालूम होना चाहिए, ये सर्व समीकरण आपके काम आएगी, इसको अपन काम लेंगे। और साथ में एक सीखेंगे पाइथागोरस त्रिक। अब पाइथागोरस त्रिक क्या होता है वो यहां पर सीखते हैं अपन। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, पाइथागोरस त्रिक पाइथागोरस त्रिक। अब त्रिक का मतलब होता है 3, और त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। इसका मतलब वो ये त्रिभुज की भुजा का माप निकालने के लिए अपन पाइथागोरस त्रिक का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस नाम का एक कोई व्यक्ति था जिसके नाम से त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप निकालने के लिए पाइथागोरस त्रिक काम में लिया गया। अब पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरस त्रिक में आपको एक नंबर देंगे। जैसे आपके सामने एक नंबर दे दिया 8, क्या दे दिया 8। अब 8 के पाइथागोरस त्रिक यानी 8 दे दिया और इसके 3 मान आएंगे। एक भुजा 8 दे दी, 2 भुजाओं का माप आपको निकालना है। अब 2 भुजाओं का माप निकालना है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है 8। अब सबसे पहले 3 मान निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि पहला माप होता है ना, इसको मान लेंगे अपन 2m, फिर होता है m स्क्वायर, एक तो हो जाएगा +1 और एक हो जाएगा m स्क्वायर -1। अब एक मान आपको देंगे, उस मान को हमेशा ही आप इस 2m के बराबर मानो। अब जो 8 दिया है ना भाई, 8 के पाइथागोरस त्रिक निकालने यानी 2 मान निकालने, तो सबसे पहले 8 का मान है ना वो 2m के बराबर रख दो। यानी हमें पहला नंबर दे दिया, ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 नंबर है। अब 3 नंबरों में से एक नंबर मान लीजिए 8 संख्या दी है वो 2m के बराबर है, तो यहां से अपन क्या करेंगे 2m बराबर 8 लिखेंगे। तो m बराबर क्या आएगा, m बराबर आएगा ये 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो 8/2 क्या आ जाएगा 8/2। अब 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4। इसका मतलब m का मान आ चुका है। अब देखिए पहली संख्या क्या मिलेगी, पहली संख्या है आपके 2m, यानी 2 को m से गुणा करेंगे, m का मान कितना है, या फिर ऐसे लिख देते हैं पहला नंबर होता है 2m, यानी 2 के 2 और m का मान कितना है, m का मान है 4। तो पहला नंबर क्या मिल गया 8, जो हमें दे ही रखा है। अब दूसरी संख्या, पाइथागोरस त्रिक की दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या m स्क्वायर -1। अब m का मान कितना है, m का मान है आपके 4, तो 4 का स्क्वायर -1 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 -1, यानी दूसरी संख्या हमें क्या मिल गई 15। पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 15। अब निकालेंगे तीसरी संख्या। अब क्या निकालेंगे, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है m स्क्वायर +1। m का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर कितना है 16, तो 16 + 1 बराबर 17। अब अगर हमें पहला एक 8 दे रखा था तो एक नंबर उसका 15 होगा, एक नंबर उसका 17 होगा। एक नंबर 15 होगा, एक नंबर 17 होगा, और एक खुद 8 दे दिया। यहां से तीनों मान निकाल लिए, तो तीनों मान ऐसे ही निकालते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 2m, पहली संख्या 2m, दूसरी संख्या m स्क्वायर +1 और तीसरी संख्या m स्क्वायर -1। ये मानो तो भी सही है, या दूसरी संख्या इसको मान लो, इसको तीसरी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार के अपन सवाल करेंगे पाइथागोरस त्रिक वाले। अब देखिए इसके उदाहरण दे रखे हैं।
उदाहरण में क्या दे रखा है, उदाहरण में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, उदाहरण में हमें दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग गुणा किए बिना याद कीजिए। इनका सबका गुणा वर्ग करना है हमें, लेकिन वो बिना गुणा किए। गुणा का मतलब हमें सर्व समीकरण से इसको सोल्व करना है। बिना गुणा का मतलब 39 गुणा 39 न करके इसको शॉर्ट ट्रिक से, यानी हमें क्या करना है, हमें इसको सर्व समीकरण से सोल्व करना है। किससे सोल्व करना है, सर्व समीकरण से। अब इसको अपन सर्व समीकरण से सोल्व करेंगे। इसको किससे सोल्व करेंगे, सर्व समीकरण से। अब सर्व समीकरण से अगर इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने नंबर है 39। 39 का स्क्वायर, यानी हमें 39 को 39 से गुणा करना है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले सर्व समीकरण लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे तो इसको तोड़ेंगे 39 को, तो एक नंबर को आप 0 में तोड़ लो तो 30 प्लस 9 कर लेते इसको, और इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले ए का मान कितना है, ए का मान है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है 30 और बी का मान है 9, प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब मान है 9, तो 9 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। 900 प्लस 9 3 27, 270 को दुगुना करते हैं तो 540 आता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब यहां से इनको जोड़ेंगे तो देखो 900 और 500 1400, 1440, 1440 और 80 1520 और एक 1521। तो यहां से जोड़ने पे क्या मिलेगा हमें 1521, यानी 39 का स्कोर कितना होता है 1521। ये हमारा आंसर मिल चुका है। इसको इस हिसाब से करना है। इसी प्रकार इधर 42 का करेंगे सेम पैटर्न से। इधर अपन 42 का स्कोर करेंगे। दूसरा सवाल है 42 का स्क्वायर। तो सबसे पहले सर्व समीकरण है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए का मान कितना है, ए का मान है आपके, इसको तोड़ लेते हैं। अब 42 है तो इसको 40 प्लस 2 के रूप में तोड़ लेंगे अपन, 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस सर्व समीकरण में तोड़ेंगे। सबसे पहले ए का मान कितना है 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है 40, बी का मान कितना है 2 प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए 40 का स्कोर, अगर 40 का स्कोर नहीं आता 4 का स्कोर कर लो। 4 का स्कोर कितना होता है 16, पीछे कितना है, पीछे आपके 0 है, पीछे 0 1 0 है, तो इसका स्कोर करने पे हमें 2 0 मिलेगा, यानी 1600 प्लस 40 दूने 80, 80 दूने 160 प्लस 2 का स्कोर 4। यहां से देखिए सब इनको जोड़ेंगे 1600 1 1700, 1760 और 4 1764, यानी 42 का स्कोर कितना आ जाएगा 1764, यानी 1764। ये इसका आंसर हो चुका है। अब दूसरा सवाल, दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। अभी हमने 8 वाला एक एग्जांपल लेके देखा ही था, सेम पैटर्न का है। तो इस प्रकार का अगर सवाल सोल्व करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें हमें 8 दे रखा है, क्या दे रखा है 8 दे रखा है। अगर हमें 8 दे रखा है, यहां से अपन हल स्टार्ट करेंगे। इसका हल में लिखेंगे
पाइथागोरस। पाइथागोरस त्रिक के 3 सदस्य, ऐसे मान लो 3 सदस्य, कौन कौन से 3 सदस्य? 2m, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1, ये मान लेते हैं के रूप में होते हैं। अगर इस रूप में होते हैं तो माना पहला क्या दे रखा हमें? 2m दे रखा है और इधर से संख्या में हमें 8 दे रखा है, तो माना 2m बराबर 8 है। हमें चाहिए m की वैल्यू, m बराबर क्या आ जाएगा? 8/2, यानी m की वैल्यू 4 आ जाएगी। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब यहां से अपन नंबर निकालेंगे, यहां से लिख देंगे पहला सदस्य, पहला सदस्य जो क्या है? पहला सदस्य है आपके 2m, तो 2 गुणा m का मान अभी हमने 4 निकाला है, तो 4 दूनी 8, और वैसे 8 तो दे ही रखा था। दूसरा सदस्य जिसमें क्या है? दूसरा सदस्य है जिसमें m स्क्वायर -1 है। m का मान कितना है? m का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर -1। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 - 1 यानी 15, ठीक है। और तीसरा सदस्य है m स्क्वायर +1। m का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर +1 यानी 16 + 1 बराबर 17। तो यही इसका आंसर हो चुका है, यही इसका आंसर हो चुका है। यानी एक संख्या आपको दे रखी है, पाइथागोरस त्रिक लिखना है, यानी दोनों सदस्य हमें याद करने हैं, तो ये तीनों सदस्य इसके हो चुके हैं। अब तीसरा उदाहरण क्या है? तीसरा उदाहरण है कि एक पाइथागोरस त्रिक याद कीजिए जिसकी एक संख्या आपको 12 दे रखी है, एक संख्या 12 दे रखी है, दोनों संख्या हमें याद करनी है, तो सेम पैटर्न लगाएंगे, यानी हल। पाइथागोरस, या फिर पीछे वाली लाइन कॉपी भी कर लेते तो भी ठीक है, पीछे वाली लाइन कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि पीछे लिख रखा है ना, इसको कॉपी कर लेते क्या? इस पैटर्न को पूरे को ही कॉपी कर लेते हैं ना, ये देखो। अब देखिए यहां पर है कौन? संख्या आपके 12 दे ही रखी है। अब यहां से मानेंगे, माना जो नंबर देते हैं उसको पहला नंबर ही मानना होता है, यानी 2m के बराबर रख दो उसको, तो 2m बराबर, वैसे रख तो किसी में सकते हो, बाकी हमेशा आप 2m में रखा करो ताकि सवाल इजी हो जाए। तो बराबर 12,
अब हमें चाहिए m की वैल्यू। अगर m की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, 12/2, और 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 6। इसका मतलब m का मान हमें मिल चुका है 6। अब यहां से सदिश याद करेंगे तो पहला सदिश जो हमें दे रखा है, पहला सदिश क्या है, पहला सदिश है आपके 2m। तो 2m का मान अभी हमने 6 निकाला, 6 दूनी 12, जो हमें दे ही रखा था। दूसरा सदिश है दूसरा सदिश है दूसरा सदिश क्या है, m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1, m का मान कितना है, m का मान है 6। 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1। अब 6 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 1। 36 में से 1 जाएगा तो पीछे 35 बचेगा। फिर करते हैं तीसरा सदिश याद। तीसरा सदिश है जो क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1। m का मान कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 36 प्लस 1 बराबर 37। तो पहला तो 12 दे रखा था, दूसरा और तीसरा मिल गया 35 और 37। ये इसका आंसर होता, ये इसका आंसर है। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग याद कीजिए। पहला तो हमें वर्ग याद करने हैं इनके। जो वर्ग किस विधि से याद करने, हमें तोड़ के जिस हिसाब से हमने किए उसी हिसाब से इनके वर्ग याद करेंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है आपके 32 का स्कोर याद करना है। इसका याद करना है 32 का स्कोर। अगर 32 का स्कोर हमें याद करना है तो यहां से हल, अगर 32 का स्कोर याद करना है तो 32 गुणा 32। हमें सर्व समीका के रूप में इसको अगर लिखना है तो फिर अपन क्या लिखेंगे, इसको सर्व समीका क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां से a का मान, इसको तोड़ेंगे 32 को, 30 प्लस 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, यहां से लिख देंगे 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना, a का मान 30 इंटू b का मान कितना, b का मान 2 प्लस b का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900। इनका स्क्वायर करेंगे तो 30 दूने 60, 60 दूने 120, तो 120 प्लस 2 दूनी 4। अब 900 और 120, 900 और 100 1000, 1020 और 4 1024। यहां से क्या मिल जाएगा, 1024। इसका आंसर क्या मिल गया, 1024। अब देखिए इसको हल्का सा इधर खिसका लेते हैं जगह मैनेज करने के लिए। ये अब देखिए यहां से एक लाइन डाल देते हैं, यहां से एक लाइन डाल देते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए अब अपन करेंगे दूसरे सवाल को। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 35, यानी 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर करेंगे हल, यानी 35 गुणा 35
अब इसको सर्व समीका के रूप में तोड़ेंगे तो सर्व समीका क्या लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है आपके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का मान 35 को तोड़ेंगे, a का मान तो 30 ले लेंगे और b का मान 5 ले लेंगे। 30 प्लस 5 बराबर 35 होता है। इसका स्क्वायर, सबसे पहले a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना, a का मान है 30 और b का मान कितना है 5 प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है 5 यानी 5 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 प्लस 30 को 5 से गुणा करेंगे तो 150, 150 को 2 से गुणा करने पे 300 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब यहां से अगर जोड़ेंगे तो 900 और 300 1225 तो 35 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1225। यह आंसर हो चुका है। अब है देखिए 86 का स्क्वायर हल, यानी 86 को 86 से गुणा करेंगे तो इसको सर्व समीका के रूप में लिखते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब a का मान कितना है, a का मान है, 1 मिनट इसको तोड़ लेते हैं। 86 को किस हिसाब से तोड़ लेते हैं 80 प्लस 6 के रूप में। सबसे पहले a का स्क्वायर, a का मान कितना 80 तो 80 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a कितना 80, b कितना 6 प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। अब यहां से लिखते हैं तो सबसे पहले 80 का अगर स्कोर नहीं आ रहा था आपको 8 का स्कोर आता है। 8 का स्कोर कितना होता है 64 और एक 0 है 2 0 लगा दो 6400 आ जाएगा। 80 का स्कोर कितना आ जाएगा 6400 प्लस 80 को 6 से गुणा करेंगे 8 छंग 48 यानी 480। 480 को 2 से गुणा करेंगे 960 यानी 48 दूने 96 यानी 960 और 6 का स्कोर 36 होता है। अब यहां से इनको जोड़ेंगे, अगर इनको जोड़ेंगे तो 6400 में 900 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 7360। 7360 में 36 जोड़ देंगे तो 7360 में 36 जोड़ने पर 96 हो जाएगी यानी 7396 इसके उत्तर आएंगे। इसके आंसर क्या आएंगे 7396। अब है चौथा, पांचवा, छठा। चौथा सवाल जिसमें आपके 93 का स्कोर करना है। हल 93 को 93 से गुणा, यहां से सर्व समीका लगाएंगे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां पर सर्व समीका होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब यहां से इसको तोड़ेंगे तो 90 प्लस 3 में तोड़ लेते हैं इसको। अब a का मान कितना है 90 तो 90 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना है 90 और b का मान कितना है, b का मान है 3। फिर क्या आएगा, फिर आएगा b का स्क्वायर, b का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए 90 का स्कोर तो 9 का स्कोर कितना होता है 81 और पीछे आप 00 लगा देंगे 8100। इनको गुणा करें 9 3 27 यानी 270 और 270 को 2 से गुणा करते हैं तो 540 आता है यानी 27 का दुगुना कितना होता है 54 यानी 540 आ गया। प्लस 3 का स्कोर कितना होता है 9। अब यहां से देखिए 8100 में ये जोड़ेंगे तो 8600, 8640 और 9 8649, 8649
ये किसका स्कोर आएगा, ये 93 का स्कोर आएगा। तो ये हमें आंसर मिल चुका है। अब अपन यहां से निकालेंगे 71 का स्कोर। किसका निकालेंगे, 71 का। यानी दूसरा सवाल है, सॉरी ये पांचवा सवाल है आपके, जिसमें हमें 71 का स्कोर निकालना है। अब देखिए हल में 71 का स्कोर का मतलब 71 को 71 से गुणा करेंगे। तो यहां से अपन सर्व समीकरण लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी में तोड़ लेंगे 71 को, यानी 70 प्लस 1 कर देंगे, यानी a का मान कितना है 70, तो 70 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान कितना 70, b का मान कितना 1 प्लस b का स्कोर, यानी b का मान 1 है तो 1 का स्कोर। अब यहां से देखिए 70 का स्कोर करना है, तो 70 का स्कोर यानी 7 का स्कोर 49, 49 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे, यानी 4900। इनको गुणा करेंगे, 70 को 2 से गुणा करने पे 140 और 140 को 1 से गुणा करेंगे तो 140 एकम 140, फिर 1 का स्कोर 1। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 4900 प्लस 100, 5000 आगे 5040 और 1 41, यानी यहां से हमें क्या मिल जाएगा 5041। कितने मिल जाएंगे 5041, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये हो चुका है पांचवा सवाल। अब यहां करेंगे अपन छठा सवाल। यहां से छठा सवाल करेंगे। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है 46 का स्क्वायर, यानी हल 46 का स्क्वायर का मतलब 46 को 46 से गुणा करना है। अब यहां से इसको सर्व समीकरण के रूप में लिखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब a का मान कितना है, a का मान है, अब यहां से इसको तोड़ लेंगे, 46 है ना, इसको लिख देंगे 40 प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 40, a का मान 40 है तो सबसे पहले 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का मान कितना है 40, p का मान कितना है, p का मान है 6 प्लस b का स्क्वायर, b का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए 40 का स्कोर कितना होता है, 4 का स्कोर 16, तो 16 के पीछे डबल जीरो लगा देंगे 1600 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 8 48 240, सॉरी 6 चौक 24, यानी 240, 240 को 2 से गुणा करते हैं 480 प्लस 6 का स्कोर 36। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा 1600 और 400 कितने हो गए 2000, तो 2080, 2080 में 36 जोड़ेंगे तो 2080 में 36 जोड़ेंगे तो 2136 आ जाएगा, सॉरी 2116 आएगा। कितना आएंगे 2116, जो आपके 46 का स्कोर होता है। अब आ गया दूसरा सवाल, जिसमें हमें क्या याद करना है, जिसमें हमें पाइथागोरस त्रिक याद करना है। पाइथागोरस त्रिक हमें याद करना है। अब देखिए पाइथागोरस त्रिक के लिए अपन सबसे पहले पहला सवाल लेते हैं, जिसमें 6 दे रखा है। 6 का पाइथागोरस त्रिक के सदस्य याद करने, तो सबसे पहले यहां से अपन हल लिखेंगे। यहां से हल लिखेंगे पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक के
तीन सदस्य, तीन सदस्य कौन कौन से? 2m, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1। ये रूप में होते हैं। अब यहां से अपन लिखेंगे माना माना 2m बराबर, एक नंबर हमें दे रखा है 6, यहां से m का मान निकालेंगे। m बराबर क्या आ जाएगा? m बराबर आ जाएगा 6/2। m 6 में 2 का भाग देंगे 3, यानी m का मान कितना आ गया? 3। अब यहां से सदस्य निकालेंगे। पहला सदस्य जो है आपके 2m, यानी 2 गुना 3, यानी 3 दूने 6। फिर सेकंड सदस्य क्या है? सेकंड सदस्य m स्क्वायर -1। अब m का मान कितना है? m का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर -1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, सॉरी हाँ, m का मान 3 ही है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया तो 8 है। और थर्ड अगर सदस्य याद करना है तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड सदस्य हो जाएगा m स्क्वायर +1। अब m का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर +1, तो 3 का स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे? 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी पाइथागोरस त्रिक के तीनों मान हमें मिल चुके हैं। ये हो चुका है पहला सवाल। अब देखिए, अब करते हैं अपन दूसरा सवाल। जिसमें हमें क्या मान दे रखा है? 14 दे रखा है। अब सबसे पहले ये चीज तो कॉमन आएगी, ये चीज तो हमें सब जगह लिखनी है। ये चीज इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। भाई जो चीज लिखनी है कॉमन, उसको कॉपी कर ही लेते हैं। ये यहां लिख देंगे। अब देखिए, तब यहां से लिखेंगे अपन माना माना 2m बराबर 14 दे रखा है। हमें निकालना है m का मान। m बराबर क्या आ जाएगा? 14/2, यानी 7। m का मान कितना आ चुका है? 7। अब यहां से ये चीजें तो हमें लिखनी है, तो जो चीजें लिखनी है उनको तो अपन ले ही लेते हैं। ये चीजें तो हमें लिखनी है, तो इनको कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा। तो ये चीजें तो हमें लिखनी है। अब देखिए, सबसे पहले इनको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जगह कम है और इस जगह में मैनेज करना है हमें। अब देखिए, सबसे पहले m का मान कितना है? m का मान है 7, तो 2 गुना 7, तो 7 दूनी कितने आ जाएंगे? 14। फिर यहां पर क्या आएगा? m का स्क्वायर, m का मान कितना है? m का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर -1, और 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 48।
ये नंबर 48 आ जाएगा। और यहां पर देखिए सबसे पहले ये फालतू की चीज आ गई, इसको कर लेते हैं, मिटा दिया। अब देखिए m का मान कितना है, 7 है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50। ये तीनों नंबर दिए आएंगे, यानी ये हमारा आंसर हो चुका। अब देखिए, अब है 16, 16 को मैनेज करना है, यहाँ पर सवाल दो करने हैं, तो एक मिनट एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे इतनी चीज है ना, ये ऊपर आ जाएगी आप, ये ठीक है, आ गई। अब बचा ये वाला, इसको ले जाते हैं यहाँ, और इसको यहाँ, और इसको यहाँ ले देते हैं। दो लाइनों में क्लियर कर देते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए। अब अब इसको ऊपर ले लेंगे अपन, तो यहां से m को मान इधर ले लेंगे, m का मान यहां से निकाल लेंगे। अब ये चीज है ना, एक मिनट, ये चीज है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे, जगह काफी मैनेज हो जाएगी। ये आंसर है इसका। एक काम करते हैं, इसका ये कलर कर देते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये चीज है ना, इसको यहां स्टार्ट कर देंगे अपन, यानी दूसरा सवाल यहां से स्टार्ट कर देंगे। दूसरा सवाल यहां से स्टार्ट करेंगे ना, दूसरा सवाल में कितना है, 14 है। अब ये वाली चीज यहां लिखनी है, तो एक मिनट एक काम करते हैं, इस चीज को कॉपी करते हैं अपन, तो ये चीज तो यहाँ आएगी, वहां से मिटा देंगे। ये आ गया, और एक लाइन ये वाली लिख देंगे, ये तो अपन लिख ही देते हैं। ये वाली लाइन है ना, एक मिनट एक काम करते हैं, ये वाली लाइन है ना, इसको यहाँ लेके आते हैं, यहाँ पर माना, और फिर ये मान यहाँ रख देंगे। काफी जगह मैनेज हो गई, ये देखो, मैनेज करना पड़ेगा हमें, ये यहाँ जाएगा। अब यहां से देखिए, अब इसकी आवश्यकता तो है नहीं, ये तो लिखा जा चुका है, तो इसको मिटा देंगे, और ये वाला पार्ट है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे। इस पार्ट को ऊपर ले लेंगे, यहाँ पर इसका भी कलर चेंज है, ये देखिए, तो ये आंसर हो चुका है। अब यहां से स्टार्ट कर देंगे अपन तीसरा, तो काफी जगह कवर हो गई। तीसरा, तीसरा अपन यहां से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले तीसरे में कितना है, 16 है, 16। सबसे पहले ये चीज लिखेंगे, इस चीज को कॉपी कर लेते हैं अपन, एक मिनट, इसमें ये एक बार लिख ही लेते हैं, कि ये आ नहीं पाएगी ना, ये लिख लेते हैं, पाइथागोरस
त्रिक के 3 सदस्य कौन कौन से? 2m, m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1 के रूप में होते हैं होते हैं। अब यहां से लिख लेंगे माना। अब इसमें एक काम करते हैं अपन, क्योंकि 3 लाइनें चाहिए हमें, इसलिए इसको ऊपर खिसका देते हैं। इसको ऊपर खिसका देंगे अपन। ये वाला है ना, इसको अपन ऊपर खिसका देंगे तो हमारे सामने ये जगह हो जाएगी। अब अपन यहां से लिखेंगे माना माना 2m बराबर कितने दे रखे? 16। यहां से m का मान कितना आ जाएगा? यहां से m का मान आ जाएगा m बराबर 16 में 2 का भाग देंगे तो 16/2 और 16 में 2 का भाग देने पे 8 आएगा। इसका मतलब m का मान 8 मिल चुका। अब यहां से लिखेंगे पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य। पहला सदस्य जो क्या है? पहला सदस्य क्या है? पहला सदस्य है आपके 2m। 2 गुणा m का मान कितना? 8, तो 8 दूनी कितना हो जाएंगे? 16। फिर सेकंड सदस्य, सेकंड सदस्य जो क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा आपके m स्क्वायर -1। m का मान कितना है? m का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर -1। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 में से 1 गया तो 63। थर्ड सदस्य थर्ड सदस्य क्या होता है? थर्ड सदस्य होता है m स्क्वायर +1। m का मान कितना होता है? 8, तो 8 का स्क्वायर +1। 8 का स्क्वायर कितना? 64। 64 और 1 कितना हो जाएंगे? 65। यहां से ये आंसर हो चुका है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका कलर अब अच्छा है तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि जैसे पीछे वाले सवालों में अपन ने कलर चेंज किया ना, उसी प्रकार इसका भी कलर चेंज कर देंगे ताकि सारे एक जैसे दिखे, आंसर एक जैसे। ये आ गया। अब करेंगे अपन चौथा सवाल। चौथा सवाल यहां जाएगा और चौथा सवाल है ना, उसमें काफी जगह है, तो इस ये वाला पैटर्न यहां आ ही जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। जो पैटर्न आ जाता है उसको यहां से कॉपी करके डाल देंगे, क्योंकि सेम ही चीज लिखी जाएगी। ये देखो आ गया ना। अब अपन क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे माना माना 2m बराबर 18, तो m बराबर यहां पर लिख लेंगे 18/2। 18 में 2 का भाग देंगे तो 9 बार। इसका मतलब m का मान 9 मिल चुका है। m का मान 9 मिल चुका है। अब अपन लिखेंगे यहां से पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य। ये काम करते हैं। यहां तक तो सेम ही चीज है, तो जो सेम चीज है उसको तो यहां से कॉपी कर लेते हैं अपन। ये यहां अब देखिए, सबसे पहले पहला सदस्य 2m। m का मान कितना निकाला है? 9, तो 9 दूनी 18। पहला सदस्य तो 18 हो गया। दूसरा सदस्य m स्क्वायर। m का मान कितना है? m का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर -1। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। 81 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? पीछे आपके 80 बचेगा।
और फिर 9 का स्क्वायर प्लस 1, तो 9 का स्क्वायर कितना, 81, 81 और 1 कितने हो गए, 82। इसका मतलब आंसर आपके ये हो गया, ये इसका आंसर हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं अपन, इससे ये वाला पार्ट है ना, इसको थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला पार्ट है ना, इसका कलर अपन ये कर देते हैं। अब देखो ये इसका आंसर हो चुका है। हाँ, तो ये चैप्टर अब आपके कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।